Assalamualaikum to all of my friends and students। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपका जो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 की भी वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो नेक्स्ट चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है डेरिवेटिव ऑफ tan 3x। अब tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan का डेरिवेटिव होता है सीकन का स्क्वायर। अब एंगल क्या है 3x है, वो एज इट इज आ जाना है, ठीक है। फिर अगेन ऐसा होता है कि आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है और 3x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 3 होता है, x1 हो जाता है। इस तरह से हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2 की पावर x। इसका आपने लेना है जी डेरिवेटिव। तो देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जिनकी पावर में ही वेरिएबल आ जाता है। इनको सॉल्व करने के लिए लेट करना पड़ता है। कैसे लेट करते हैं? हम ले लेते हैं जी कि y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। ये मैंने लेट कर लिया, y के दोनों तरफ log ले लूँगा। क्या बन जाएगा? log ऑफ y इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर x। अब log की प्रॉपर्टी है जो चीज़ पावर में हो वो शुरू में आ जाती है। इस तरह से बन जाएगा x log ऑफ 2। तो स्टूडेंट जब मैं इनका डेरिवेटिव लूँगा log y का बन जाएगा 1/y। अगेन y का जब लेंगे तो बन जाएगा dy/dx। और इस log 2 का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो x तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ log ऑफ 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो y होगा इसने इधर आके मल्टीपल होना है और डेरिवेटिव का आंसर आ जाना है। तो y ने जब मल्टीपल होना है इस log 2 के साथ आके, तो y बराबर तो था 2 की पावर x, साथ में आ रहा है log ऑफ 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है y की पावर 2x। इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं। देखें e की पावर वाले जो हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से होते हैं। e की पावर वाले जितने भी होते हैं ना, उनका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम उसको एक दफ़ा वैसे लिख देते हैं, अगेन उसकी जो पावर है ना उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो पावर में 2x है, जब पहला डेरिवेटिव लूँगा तो 2x का 2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन जब मैं दूसरा डेरिवेटिव लूँगा तो एक और 2 आ जाएगा, वो 2 4 कर देगा। इस तरह से जो दो डेरिवेटिव होंगे वो 4 e की पावर 2x हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास है ax प्लस b की पावर n है। तो अब स्टूडेंट हमें पता है कि हम पावर रूल के मुताबिक क्या करते हैं, पावर को शुरू में ले आएंगे और n में से एक कम कर देंगे, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, पावर को छोड़ के ax प्लस b का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ax का a बन जाएगा, b कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये n पावर का, ये a उसके अगेन डेरिवेटिव का और ये उसमें से पावर माइनस काम की गई है। नेक्स्ट उसने कहा था जी कि चेंज एन वेरिएबल, ठीक है। डेल एक्स की जब हम बात करते हैं तो उसका जो होता है स्टूडेंट वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चेंज हो सकती है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें उसने पूछा गया है कि नोटेशन किस तरह से होती है। अब जो स्मॉल dy/dx हो या df/dx हो वो लेबनीज़ की होती है, ठीक है। और जो कैपिटल D होती है ना वो हमारे पास काशी की होती है, ठीक है ना। और f(x) वाले सिंपल जो हैं वो हमारे पास न्यूटन होता है। जब f प्राइम डबल प्राइम कहते हैं तो देन वो हमारे पास लग्रांजेस होती हैं, ठीक है ना। यानी स्मॉल d का लेबनीज़ है, कैपिटल D का काशी है, और f(x) का न्यूटन और f प्राइम का लग्रांज। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है f(x) माइनस f(a) ओवर x माइनस a। तो सिंपली अगर हम a को ना देखें तो ये हमारे पास होना था f प्राइम x, ठीक है, f प्राइम x। लेकिन यहाँ पे चूँकि x अप्रोचेस टू a कह दिया है उसने, तो इसी वजह से ये f प्राइम a बन चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये पावर रूल के मुताबिक हो रहा है ऐसा, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ और होता है वो भी मैं आपको बता दूँगा अभी।
तो नेक्स्ट उसने कहा जी ए एक्स प्लस बी में जो एन होता है ये क्या होता है भाई, ये रैशनल नंबर होता है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ऐसा हम कब कर रहे होते हैं जिसमें ये रैशनल काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन ए। साइन ए का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट हमारे पास वो होता है कॉज ए। अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आप लोगों को होती होगी कि ये अगेन ए क्यों नहीं आया। देखिए अगर होता हमारे पास साइन ए एक्स, फिर मैंने लिखना था कॉस ए एक्स, अगेन ए एक्स का डेरिवेटिव ए। अब चूंकि ये एक्स तो है नहीं, अब ए ही है हमारे पास, हम विद रिस्पेक्ट टू ए ही कर रहे हैं, अब समझ लें, ठीक है। सो इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ कॉस ए लिखेंगे, अगेन एंगल का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हों तो डेरिवेटिव उन पे अलग अलग लिया जाता है। एफ एफ का अलग हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का अलग हो जाएगा, किसी किस्म का कोई रूल नहीं लगाना पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट में ऐसा होता है, दो टर्में होती हैं, एफ एफ एक्स होता है, जी ऑफ एक्स होता है। आपने एफ एफ एक्स को छोड़ देना है, जी का डेरिवेटिव लेना है, ये देखें, ठीक है। दरमियान में प्लस आना है, फिर आपने जी को छोड़ के एफ का डेरिवेटिव लेना है, और दरमियान में प्रोडक्ट के हमेशा प्लस आता है, इसीलिए बाकी नेगेटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1/g⁻x, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें तो बेसिकली ये g की पावर x की पावर बन जाएगी -1, बटे में है ना। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक और कम करेंगे -2, अगेन इसका बन जाएगा g'(x). तो क्या बनेगा, नेगेटिव g'(x). ये नेगेटिव पावर बटे में जाके पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगी, जो कि आपको करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास 1/x के जब हम दो डेरिवेटिव लेंगे तो देखें क्या होगा। पहले डेरिवेटिव में बनना था -1/x का स्क्वायर, अगेन जब आने थे एक और माइनस तो उसने उसे पॉजिटिव कर देना था, ठीक है, और बन जाना था 2/x⁻3। चूँकि x की जगह पे a लगाना है उसने बोला हुआ है, तो फिर हम 2/a⁻3, ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो मैंने बताया था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, अगेन जी का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। अनदर हमारे पास वही चीज़ है, अगर हम पावर को शुरू में रखेंगे, पावर में से एक काम करेंगे, अगेन फंक्शन है अंदर, उसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर फंक्शन अंदर हो पावर के साथ तो पावर के बिना हमने अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना होता है। नेक्स्ट इन्वर्स क्या जाते हैं, सीकन इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास, ये भी आपको याद रखना है, 1/x² -1, ये सीकन इन्वर्स का फार्मूला है। कोसिकन का बिल्कुल सेम है, जस्ट नेगेटिव साथ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अ फंक्शन a⁻x जिसमें a ग्रेटर हो सकता है, 0 नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम, चूँकि पावर में x आ रहा है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है a ग्रेटर देन हो, इक्वल ना हो ay, देन द फंक्शन ऑफ log जो है y = log ऑफ a⁻x। तो इसमें जो लॉगरिथम ऑफ फंक्शन विद बेस, इसमें बेस क्या है, तो इसमें बेस जो है वो a है, ठीक है। इसमें बेस क्या है, log x बेस a, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो इसमें बेस क्या है जी, a बेस इसमें। और अगर ऐसा हो जाए कि log उसका, जिसका log वही उसकी बेस हो, तो वो =1 होता है। अब देखें ना, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा, log ऑफ a बेस a, तो जब दोनों चीज़ें सेम हो जाए आंसर 1 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ x बेस 10, तो इसका क्या होगा, 1/x log a, चूँकि बटे में आ जाएगा, log हमेशा जब किसी चीज़ का लेते हैं तो वो बटे में चला जाता है। अगेन हमारे पास नेचुरल log f ऑफ x है, तो इसमें क्या होगा, बटे में भी आएगा, अगेन फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिखा जाएगा। तो एक तो log की वजह से वो 1/f ऑफ x में हो जाना है, अगेन f का f' ऊपर आ जाना है, तो f'/f ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी हाइपर के, हाइपर इन्वर्स को, तो हमने इनको भी अच्छे से ज़रा समझ लेना है कि ये जो हमारे पास होते हैं जी साइन हाइपर इन्वर्स x, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसमें x और y दोनों का ही रियल होना ज़रूरी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ठीक है। साइन में आपके x और y दोनों का रियल होना ज़रूरी है, ठीक है। रियल तभी होंगे जब वो ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास कि y cos हाइपर इन्वर्स x, तो उसमें cos हाइपर इन्वर्स x है ना,
तो इसमें जो x जो है वो 1 शामिल होगा और 1 से बड़े होंगे, जबकि y में 0 भी हो सकता है, चूँकि cos 90 पे 0 होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट tan की बात करें तो tan मैंने बताया था sin बटा cos होता है। इसमें भी हमारे पास x और उनका जो हम वैल्यू अगर बात करेंगे तो वो -1 से 1 तक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जब हम cot की बात करेंगे तो cot के बटे में, चूँकि हम यही tan वाला हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें फिर ऐसा होगा कि बटे में 0 नहीं आ सकता, ठीक है, यही कह देंगे सारा, लेकिन कह देंगे इसमें से 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो चूँकि उसमें 0 भी होता है, -1 और 1 के दरमियान में 0 भी लाई कर रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पे उसको नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीकन का, तो y = सीकन हाइपर इन्वर्स x, तो वो इफ़ एंड ओनली उस वक़्त होगा जब हमारे पास x जो है वो जिसमें 0 शामिल ना हो, 0 से बड़ा हो 1 तक, और y में हमारे पास आ जाता है 0 से इन्फिनिटी तक। कोसिकन हमारे पर आ जाता है। कोसिकन की अगर हम बिल्कुल बात करें तो बिल्कुल वही है, ये हमारे पास चूँकि साइन का उलट होता है, 0 को निकाल के सारे वही हो जाएंगे, मतलब x सब कुछ हो सकता है सिवाय 0 के, y भी सब कुछ हो सकता है सिवाय 0 के। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उनका साइन इनवर्स x का फार्मूला। तो ये हाइपर के फार्मूले थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसमें हमारे पास होता था 1/1 - x का स्क्वायर, इसमें माइनस नहीं होता, ये हाइपर का है, इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो ये देखिए 1 + x का स्क्वायर, अब चूँकि x इसमें बजाते ही ax + b सारा आना था, अगेन इसका डेरिवेटिव ax + b का a है, इसी वजह से वहाँ पे a भी शो हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ़ cos हाइपर इनवर्स x जो है वो सीकन x के हो, तो देन हम उसको क्या लिखेंगे। अब देखें जी, सिंपल सी बात है, cos हाइपर इनवर्स, cos का जो हम बात करें तो इस तरह से ये जो हमारे पास सीकन x आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 35 में आ जाता है जी, y = e -ax देन y2 = अब इसमें देखें जी, सिंपल सी बात है, ये e की पावर वाले जो भी होते हैं ना, इसको जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास एजिटिव रह जाते हैं। अगेन हम जब इसका लेते हैं ना डेरिवेटिव, तो -ax है जी, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे -a आ जाएगा, फिर एक और डेरिवेटिव लेंगे, एक और -a आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, दो डेरिवेटिव में a का स्क्वायर शुरू में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है। अनदर हमारे पास आ जाता है y = e -ax, इसका सिंपल एक डेरिवेटिव, तो एक डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, तो किस तरह से होगा, यहाँ पे ना उसने गलत लिखा हुआ है, वो आना है हमारे पास -a, ठीक है, e की -ax, साथ में 2 नहीं आएगा, ठीक है। अनदर हमारे पास है जी cos देन y2, तो देखें cos का डेरिवेटिव पहले क्या बनेगा, cos का डेरिवेटिव पहले बनेगा जी साइन, ठीक है, माइनस का साइन, और माइनस के साइन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो दोबारा बन जाएगा cos। एक तो आंसर इसका cos में जाना है, क्योंकि दो डेरिवेटिव लेने हैं, cos से पहले वो माइनस साइन में जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव -cos बन जाएगा, तो रहेगा वो cos का cos। अब चूँकि 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिए जा रहे हैं, तो 2 दफ़ा a ने बाहर आना है, तो a का स्क्वायर भी आ जाना है, नेगेटिव भी आ जाना है। नेक्स्ट हमारे पास ये सीरीज़ आ रही है, तो आपको पता है जी कि f(0) जिसमें पुट करते हैं ना, वो मैक्लैरन सीरीज़ होती है, इसके अलावा किसी में भी 0 पुट नहीं किया जाता है। अनदर हमारे पास है जी 1 - x + x² - x³ + x⁴, तो ये हमारे पास जो है वो इन्फिनाइट तक सीरीज़ आ रही है। तो इसका फार्मूला जो है वो देखें नीचे दिया हुआ है कि आपने फर्स्ट टर्म को लेना है, जो कि यहाँ पे 1 है, और 1 - r का मतलब होता है कि आपने दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो हमारे पास r क्या बनता है जी, r हमारे पास बनता है जी -x, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी को भी डिवाइड करके देख लें, x को 1 पे करें तब भी x है, x² पे x को डिवाइड करेंगे तो तब भी -x है, तो वो माइनस का माइनस ही रहता है, ठीक है। तो फार्मूले का जो माइनस बनता है, फिर वो उस दरमियान में माइनस वाले को पॉजिटिव करके ये वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी dy/dx, इसमें x1 x2 ये जो होते हैं ना हमारे पास
तो जी मैं आपको सिंपल बताता जाऊं कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें अगर हम पॉइंट पुट कर देते हैं तो स्टूडेंट वो उनका स्लोप होता है। ठीक है, ये बात आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि डेरिवेटिव लेने के बाद जब हम किसी फंक्शन में पॉइंट पुट कर देते हैं तो वो उसका स्लोप बन जाता है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है उनका। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ़ एफ इज़ सेड टू बी द इंक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसमें दो पॉइंट हों और x1 और x2 जो दो पॉइंट हैं वो उन दोनों में से x2 ग्रेटर हो, और पुट करने के बाद भी आपके फंक्शन ऑफ x2 का आंसर ग्रेटर ही रहे x1 से। यानी अगर दो पॉइंटों में एक पॉइंट बढ़ा है तो फंक्शन में पॉइंट पुट करने के बाद बड़े पॉइंट पुट करने से आंसर फिर भी बड़े रह जाए तो फंक्शन वो इंक्रीजिंग होगा। अगर ऐसा हो जाए कि फंक्शन के दो पॉइंट हैं x2 x1, x2 बड़ा है x1 से, पुट करे जा रहा है फंक्शन में, पुट करने के बाद जो बड़ा था पुट करने के बाद वो आंसर दे रहा है छोटा, तो वो हम उसे डिक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते हैं जो कि नीचे ही था। ठीक है, सारा कुछ वही है, पॉइंट वही थे, x2 बड़ा था x1 थे, लेकिन जब पॉइंट पुट किया गया x2 का आंसर छोटा आ गया, तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ फंक्शन f इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो उसका स्लोप भी पॉजिटिवली बनेगा, ये बात तो है। जब वो डिक्रीजिंग पे होता है तो उसका स्लोप नेगेटिव बनता है, जो कि नीचे वाला ही ऑब्जेक्टिव है। जब वो इंक्रीज कर रहा होता है तो उसका पॉजिटिवली ग्राफ बन रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कि अ पॉइंट वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो। तो पक्की बात है जी वो स्टेशनरी था या वो कांस्टेंट था। जिसका पहले ही डेरिवेटिव जीरो हो जाता है ना तो वो स्टेशनरी पॉइंट यानी कि वो कांस्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अ साइन ऑफ एक्स। तो साइन एक्स हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। कैसे पता चलता है जी कि आप अगर एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे तो माइनस एंगल से बाहर आ जाएगा, और जिसके शुरू में माइनस होकर दोबारा फिर वही फंक्शन बन जाए वो ऑड फंक्शन होता है, इसीलिए ये हमारे पास ऑड फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? हमने इनके लेने होते हैं दो डेरिवेटिव। इस बात को ज़रा अच्छे से समझिएगा, इसमें मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आएंगे बाद में भी। ठीक है, हमारे पास जो भी फंक्शन होता है हमने उसका लेना है डेरिवेटिव, जो कि मैं साथ ही ले देता हूँ। इसका डेरिवेटिव आ रहा है मेरे पास 2x - 1। ठीक है, और मैंने इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रखते हुए, पहले डेरिवेटिव का आंसर जो है उसे इक्वल टू ज़ीरो रखते हुए यहाँ से x का आंसर निकाल लेना है, जो कि 1 उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा 1/2। ठीक है, ये तो मैंने पहले डेरिवेटिव का लेके उसे ज़रूर रखा, उसको वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है। अब मैंने अगेन इसका दूसरा डेरिवेटिव भी लेना है, वो बन जाएगा 2। अब देखें जी सिंपल सी बात है, इसमें जब मैं पुट करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा जी, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और ये चीज़ जानने के लिए कि वैल्यू है कितनी, आपने यही x का आंसर दोबारा असल फंक्शन में पुट कर देने। ठीक है, जो कि मेरे पास x का स्क्वायर है तो वो 1/4 बन जाएगा। ठीक है ना, और फिर मेरे पास बन जाएगा जी माइनस का 1/2 माइनस का 2, तो 4 एलसीएम आ जाएगा जी यहाँ पे 1 - 2 - 8। तो इन दोनों को हल करेंगे तो -1 बनेगा, तो -1 - 8 माइनस का 9/4। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉस का डेरिवेटिव माइनस डबल डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा? भाई कॉस का डेरिवेटिव तो आना है माइनस का साइन और एक्स, और साइन के दो डेरिवेटिव का क्या मतलब है? साइन का एक डेरिवेटिव आना है कॉस और दूसरा आना है माइनस का साइन। ठीक है, अब देखें दरमियान में माइनस है, वो माइनस इस वाले माइनस को कर देगी पॉजिटिव का, और एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास है जी x का क्यूब प्लस 2x प्लस 9 देन डबल प्राइम x, यानी कि दो डेरिवेटिव लेने हैं आपने। तो सिंपल सी बात है जी 3x का स्क्वायर, पावर शुरू में पावर से एक कम, 2x का बचेगा 2, 9 कांस्टेंट है उसका आ जाएगा 0। अगेन इसका लेंगे तो वो बन जाएगा 6x। ठीक है, चूँकि पावर शुरू में आनी है उसने 3 से मल्टीपल हो जाना है, 3 2 6 x का x रह जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी कि इफ़ साइन x अगर हमारे पास फंक्शन हो तो हमने
उसका डेरिवेटिव लेना है और पुट करना है एक्स की जगह पे कॉस इनवर्स 3x। क्या होगा जी, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और x की जगह पे जब हम पुट करेंगे ना कॉस इनवर्स 3x, तो इनवर्स में कॉस को कैंसिल करना है, 3x आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 10 की पावर साइन x। तो अब देखें दोबारा फिर आपके पास जो फंक्शन है वो पावर में आ चुका है, यहाँ पे फिर यहाँ पे लॉग अप्लाई होगा, तो आपने वैसे ही लॉग के हिसाब से हल करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे बता देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि x का स्क्वायर रूट है -1/x का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो उससे पहले है जी कि आप इसको डेरिवेटिव लेने से पहले आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें। तो स्क्वायर ओपन करने से क्या होगा, a की 2 प्लस b की 2 -2ab, तो ab कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से ख़त्म होकर x आ जाएगा और ये 1/x आ जाएगा और ये -2। अब x का डेरिवेटिव आना है 1, इसका आना है -1/x का स्क्वायर। ठीक है ना, इसका आना है -1/x का स्क्वायर, वही आंसर देखिए लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन द फंक्शन, अगर हम x की यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा जी, हाँ जी, अगर x इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो फंक्शन हैज़, देखें ये फंक्शन x की जगह पे 0 का उस वक्त कह रहा है कि जब हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे ना पहला डेरिवेटिव लेके, तो फिर उसके बाद हम उसमें इक्वल टू 0 रखेंगे तो वह आंसर इक्वल का x का 0 आ जाएगा। तो ऐसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जिसमें हमें कोई वैल्यू ना मिलती है, ना मैक्सिमा की ना मिनिमा की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि इफ़ साइन x जो है, साइन हमारे पास x का स्क्वायर रूट है, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अब देखिएगा साइन का डेरिवेटिव आता है हमारे पास कॉस। ठीक है, अगेन इसका लेंगे तो वो बन जाएगा 2x। इस तरह से ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि लेट f बी द डिफरेंशियल फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ c एंड f प्राइम c इज इक्वल टू 0। तो देखें सिंपल सी बात है जी कि वो मैक्सिमा कब होता है, मैक्सिमा होता है जब आपके सेकंड डेरिवेटिव में पुट की गई चीज़ और वो सेकंड डेरिवेटिव आंसर आपका शो कराए 0 से छोटा। दोबारा सुन लें ये स्टोरी, आपके पास एक फंक्शन होता है, आप उसमें डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 से वैल्यू निकालते हैं जैसा कि मैंने बताया था, फिर आप उसका दूसरा डेरिवेटिव लेके उसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर आंसर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव कब होगा, जब 0 से छोटा होगा। कौन सा, दूसरा डेरिवेटिव में पुट करने वाला आंसर। दूसरे डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर आ रहा है 0 से छोटा तो वो मैक्सिमा, अगर आंसर आ रहा है बड़ा तो वो होता है मिनिमा, और अगर 0 आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। इसमें चूँकि वो 0 से छोटा आ रहा है इसी वजह से उसने यहाँ पे मैक्सिमम बोल दिया। नेक्स्ट उसने कहा है जी कि अगर x की पावर x हो, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 2.9 के अंदर लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें हम बाद में प्रूव भी करते हैं कि मिनिमम एट x अप्रोचेस टू 1/x इज इक्वल टू 1/e पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी 1/cot का डेरिवेटिव। तो 1/cot चला जाता है tan में, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड का स्क्वायर। अनदर हमारे पास आ जाता है f ऑफ x बराबर आ जाता है e की पावर 2x। तो इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं, तो एक दफ़ा लेंगे 2e की पावर 2x, अगेन लेंगे 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पे उसने 3 का है तो फिर एक और 2 आएगा, वो 4 को 2 से मल्टीपल करके 8 बना देगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास चूँकि यहाँ पे 3 डेरिवेटिव लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी e की पावर 10x इज इक्वल टू, अब देखें e की पावर 10x का डेरिवेटिव एक दफ़ा तो वही आ जाएगा, अगेन 10 का आ जाना है सेकंड का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी x का स्क्वायर है, log 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो देखें x का स्क्वायर वैसे है, log 2x का लेंगे तो वो बन जाएगा 1/2x, अगेन 2x का अब लेंगे तो वो आ जाना है 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, ये x की 3 थी, एक x की 3 से कैंसिल होकर x का स्क्वायर आ जाना है। इस तरह से हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो x का स्क्वायर आना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी 5 की पावर x। तो ये 2 की पावर x से बिल्कुल सेम है, मैं आप ऊपर समझा के आया हूँ। ये 5x
और log 5 यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी e की पावर 2x, इसके 4 डेरिवेटिव लेने हैं। तो इसका मतलब है जी 4 दफ़ा 2 आएंगे। 2 को 2 से मल्टीपल करूँगा 4, फिर 4 से 2 मल्टीपल होगा 8, फिर 2 से मल्टीपल होगा तो 16। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसने कहा जी f प्राइम c इज इक्वल टू 0 अगर हो तो देन f जो है हैज़ द रिलेटिव मैक्सिमम। हाँ जी, तो मैक्सिमम कब होता है? जब सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है। ये बात तो हम अभी करके आ रहे हैं ऊपर। नेक्स्ट है जी डेरिवेटिव ऑफ कोसिकन x, तो हम जानते हैं कोसिकन का होता है कोसिकन कॉट नेगेटिव का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि नेदर इंक्रीजिंग नेदर डिक्रीजिंग। हाँ जी, अगर फंक्शन नेदर इंक्रीज हो नेदर डिक्रीज हो तो उसे बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है। तो पीछे हमने पढ़ा था जिसमें मैक्सिमा मिनिमा ना हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जिसमें नेदर इंक्रीजिंग नेदर जो है वो डिक्रीजिंग होता है, वो स्टेशनरी पॉइंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी e की पावर 2x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो -2 शुरू में आ जाएगा, इसमें से एक और पावर कम हो जाएगी तो बन जाएगा -3। कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी? कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/x का स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आना है अगर इसके साथ माइनस लगा दी जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब होगी जी इसकी? तो देखें मिनिमम वैल्यू हमारे पास उस वक्त होगी जब हमारे पास a जो है ना वो ग्रेटर होगा। ये बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हमें पता है जब हम इसको रूट निकालते हैं ना तो हम क्या करते होते हैं जी, हमारे पास होता है b² - 4ac/2a। अब a जिसका बड़ा होगा वो आंसर छोटा होगा, इसी वजह से मिनिमम होगा। तो कब कहेंगे? जब a इसका ग्रेटर होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि डेल एक्स अप्रोचेस 0 -x डेल एक्स ओवर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, वो शुरू वाले माइनस की वजह से हमारे पास क्या आ गया है? -1 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सीरीज़ चल रही है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हम ऑलरेडी पहले भी बता के आए हैं, इसको हमने ऑलरेडी भी सॉल्व किया था कि इसका जो सम होगा वो 1/1 + x ही होगा। नेक्स्ट उसने हमसे डेरिवेटिव पूछ लिया है, तो बहुत ही आसान है जी डेरिवेटिव निकालना। 3/4 तो कांस्टेंट है, 4x² का बन जाएगा 4 शुरू में, x की मैं पावर कम कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3x³ शुरू वाले का। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला होगा वो 2/3 है, उसका भी 3 शुरू में, पावर 1 कम तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x² बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर लगा हुआ है। नेक्स्ट उसने कहा जी कि इफ़ f प्राइम x इज इक्वल टू 0, डबल प्राइम जो है वो भी लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होगा? देखें पहले आंसर हमारे पास आंसर 0 आ रहा है और दूसरे में भी हमसे वो 0 से छोटा कह रहा है। तो इसमें ये होगा कि हमें किसी किस्म का, अब ये आंसर 0 से हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। अगर तो वो 0 से छोटा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम आंसर शो करवाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आंसर नेगेटिव होता है और वो आंसर होता है मैक्सिमा का, लेकिन इसमें चूँकि बराबर भी है छोटा भी है तो ना वो हम उसे मैक्सिमा बोल सकते हैं ना हम उसे मिनिमम बोल सकते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पे जो कि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि वो लेस भी कह रहा है। अगर तो 0 होता तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, अगर छोटा होता तो मैक्सिमम था, बड़ा होता तो मिनिमा था। इसमें चूँकि डबल आ गया तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यही लगा हुआ है जो कि करेक्ट है, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इफ़ f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस इन इंटरवल x1 x2, तो ये उसके क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है फंक्शन का, क्योंकि उसने डिफाइन लगाई हुई है, ये आपके पास एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसमें 0 पुट करना है, तो इसका बन जाएगा 4x3, वो बन जाएगा मेरे पास 6x का स्क्वायर, और नेक्स्ट बन जाएगा मेरे पास 2x। सब में x आ रहा है, जैसे ही 0 पुट करूँगा तो सारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ़ द g इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन एट दैट पॉइंट x इज़ द डिफरेंशिएबल, तो हमारे पास f ऑफ g ऑफ प्राइम x और f ऑफ g जो है ये क्या बनेगा? तो जो मेरा स्टूडेंट आपको अभी पहले भी बताया था
कि एफ ऑफ जी प्राइम एक्स का जब हम लेंगे अगेन जी का डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइन हाइपर इनवर्स एक्स का, तो वो हमने बताया था हाइपर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है जजर में, अगेन एक्स की क्यूब का हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है 3x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखें ना स्क्वायर लेने से 2 की पावर 6 बन जाना था जो कि यहाँ पे गलत था, इसी वजह से ये आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अ फंक्शन इज़ सच दैट, अ फंक्शन जो है अगर हमारे पास इस तरह से हो कि उनका एफ प्राइम का आंसर ग्रेटर देन आ रहा है एफ ऑफ सी पे, तो वो क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, अगर आंसर लेस होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी अ फंक्शन सच दैट, हाँ जी अगर उसका आंसर इंक्रीजिंग भी ना हो डिक्रीजिंग भी ना हो तो वो कांस्टेंट होगा। अ स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इज नेदर मैक्सिमा नेदर मिनिमा। तो देखें ऐसी चीज़ को ना हम सैडल पॉइंट का नाम भी देते हैं, ठीक है, सैडल पॉइंट भी हमारे पास कहलाते हैं। और अगर उसका एफ एफ भी ज़ीरो है, एफ एफ डबल प्राइम भी ज़ीरो है, देन वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। नेक्स्ट जिसका क्या प्राइम सी हो या अनडिफाइन हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं जी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जिसमें हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफ़ एफ ऑफ प्राइम डज नॉट चेंज बिफोर एंड आफ्टर दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे बता दी है कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट जो है वो क्रिटिकल होता है, ठीक है। एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज आल्सो क्रिटिकल पॉइंट, बट एवरी क्रिटिकल पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट जो एफ प्राइम सी इक्वल टू 0 देन द साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम है, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो वो मिनिमम है, बाकी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं होती इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ एफ एक्स डज नॉट चेंज द साइन। अगर तो वो साइन इन चेंज नहीं हो रहा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बिफोर एंड आफ्टर अगर वो साइन चेंज नहीं कर रहा तो वो इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो मैक्सिमम है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो मिनिमम है। नेक्स्ट उसने हमसे कहा है जी कि इस चीज़ का आपने डेरिवेटिव लेना है, बाद में उसमें 0 पुट करना है। तो हमें पता है जी इस चीज़ का जब डेरिवेटिव लेंगे एक दफ़ा वैसे आ जाएगा, अगेन इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर x, और इस चीज़ में जब हम 0 पुट करेंगे बटे में 0 आने से ये अनडिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दरमियान में माइनस है। कॉट का होता है जी -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, इस तरह से 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। सेकेंड लास्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन कि इफ़ द tan x आपके 1/x जो है वो tan x के हो तो उसका जो 1/π है वो किसके बराबर होगा। तो आपने tan का डेरिवेटिव लेना है, वो बन जाएगा हमारे पास सीकन का स्क्वायर, ठीक है। और सीकन का स्क्वायर में जब हम पुट करेंगे 1/π तो क्या होगा कि हमने अभी कहा था कि अगर हम ये कहें कि 1/x बराबर tan x के है तो f प्राइम 1/π, ठीक है। तो क्या बन जाएगा जी, हमने tan का डेरिवेटिव लिया तो बन गया सीकन का स्क्वायर x। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है 1/π का स्क्वायर। तो 1/π का स्क्वायर जब हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा जी हमारे पास 1/π का स्क्वायर। तो अब देखें साइन जो है ना 180 पे क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पाई का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव का होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। सो इसमें अगर हम देखें तो ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ की है जी, ये हमारे पास एक डेरिवेटिव की ही फॉर्म है जिसमें हमने a ले लिया है, जिसका मतलब है कि हमने जो है f प्राइम आना है इसमें, चूँकि ये डेरिवेटिव है दूसरे f प्राइम वाली कोई बात ही नहीं है, तो ये f प्राइम ऑफ a का आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x देन द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ इज़, तो क्रिटिकल पॉइंट होगा जब वो अनडिफाइन होगा, और अनडिफाइन वो स्टूडेंट 0 पे होता है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास जो है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो है वो ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जिन जिन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को प्रॉब्लम हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थे, मैंने इतने ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सका। जिसमें अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम होगी अगर आपको, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बता देना है, फिर मैं आपको उसको ज़्यादा एक्सप्लेन से समझा दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।